जय श्री राम। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्र व्यवसाय या नौकरी, इन दोनों में व्यक्ति कैसे चूज करता है। 6 सूत्र हैं। वो सूत्र मैं इस कुंडली पर लगा के दिखाऊंगा। ये आज की क्लास में यही चलेगा और इसको हम वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर लेना। इसमें पूरे सूत्र को 6 सूत्र को हम जन्म कुंडली में लगाएंगे, नवांश में लगा के दिखाएंगे और दशम D10 में भी दिखाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखना। बीच में अगर काट देंगे तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। 6 सूत्र तक आप पूरा देखोगे तो आप अपनी कुंडली में भी इसको लगा के देख सकते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मेरे कुंडली में बिजनेस का योग है। देखिए, सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट आपको देखना है कि सप्तम से, जैसे ये सप्तम है, सप्तम से, रुकिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपको सप्तम भाव, इसका कर्सर कहाँ चला गया? कर्सर की थोड़ा सा ये की ढीली है, इसी वजह से। ठीक है, एक मिनट 2 मिनट आप जरा रुक जाएं। ड्रा मैंने कर दिया और देखिए, विलम्ब जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक, यहां तक आपके, या तृतीय भाव तक, यहां से भी आप ले लो, यहां भी ले लो। सप्तम भाव से लेकर के अगर द्वादश भाव तक 5 ग्रह या 6 ग्रह बैठे हैं तो मित्रों हमारे दशम भाव को ये मजबूत करते हैं। ठीक है, लगन तथा दशम भाव के आसपास जितने अधिक ग्रह होंगे वे भाव उतने ही शक्तिशाली माने जाते हैं। पराशर ऋषि का सीधा सिद्धांत है कि किसी ग्रह से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे बैठे ग्रह उसके तत्कालिक मित्र होते हैं। आप लोग तत्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्रता शत्रुता पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने पीछे वीडियो बनाया है। मतलब तत्कालिक मित्र, जैसे ये दशम भाव है, दशम भाव से 3 ग्रह, 1 2 3 4, अगर 4 घर में ग्रह जितने अधिक बैठे हैं और दशम घर से इधर आप काउंट करिए 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया सप्तम घर से द्वादश घर तक या लगन तक जितने अधिक ग्रह होंगे उतना ही आपका कर्म क्षेत्र, दशम क्षेत्र मजबूत होगा। अब मैं इस कुंडली में देखता हूं कि इसमें दशम घर से और द्वादश घर तक कितने ग्रह हैं? दशम घर से, सप्तम घर से द्वादश घर तक केवल 2 ग्रह हैं।
राहु, राहु और चंद्रमा। ठीक है, तो दो ग्रह, मान लीजिए तीन ग्रह हो गए, तो इसमें कम से कम पांच ग्रह होने चाहिए, तो आदमी बहुत मजबूत होता है। मित्रों, ये एक इंजीनियर की कुंडली है। ये गवर्नमेंट विभाग में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर हैं, उनकी कुंडली मैंने लिया है। डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1948, 21:15 दिल्ली का। तो उनकी कुंडली से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे पास आए थे कुंडली दिखाने, तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में, गवर्नमेंट ये अच्छे सर्वेंट हैं, तो इनसे मैं आपको बता रहा हूँ। सप्तम से दसम भाव तक केवल तीन ग्रह हैं। तीन ग्रह कौन है? राहु, चंद्रमा और गुरु। ठीक है, इनके में पांच ग्रह या चार ग्रह नहीं है। ये केवल हम अभी आपको लगन कुंडली बता रहे हैं। तो अगर जिनके कुंडली में चार ग्रह, पांच ग्रह, सप्तम से लेकर के और द्वादश घर तक या लगन तक भी हो, तो वो कुंडली काफी मजबूत होती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये जरूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, अभी हम बाद में चर्चा करेंगे कौन सा ग्रह किसको देखता है, तो वो गवर्नमेंट के तरफ खींचता है, और कौन सा ग्रह किसको देखता है तो वो बिजनेस की तरफ खींचता है। ठीक है जी। दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र तो मैंने आपको बता दिया कि लगन से सप्तम से लेके लगन तक पांच ग्रह होने चाहिए। नहीं है पांच तो तीन ही सही, तीन में भी मजबूत हो जाते हैं। अब दूसरा सूत्र देखिए, पूर्ण परमांश के ग्रह। पूर्ण परमांश के ग्रह कौन होते हैं? पहले तो हम ये देख लें। सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, ये चार ग्रह पूर्ण परमांश के होते हैं। शेष ग्रह जीवांश और परमांश भी दोनों मिलाकर मिक्सचर होते हैं। तो इनकी दृष्टि, ये भी सप्तम से लेकर के और लगन तक जितने ग्रह रहेंगे, जैसे इसमें राहु और चंद्रमा, दो ग्रह तो परमांश ग्रह मिल रहे हैं, और बाकी सूर्य, मंगल नहीं है। ठीक है, या इनकी दृष्टि हो, आप नोट कर लें, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, इसमें से कम दो, नहीं तो पांच अगर हो तब तो वो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। इनके में केवल राहु और चंद्रमा, ये दोनों परमांश ग्रह द्वादश भाव में बैठे हैं। ठीक है, लगन को देखते हो, लेकिन बैठे तो हैं, लेकिन लगन को नहीं देख रहे हैं। दूसरा सूत्र है कि वो पांचों परमांश ग्रह, देखिए मैं आपको इसलिए अर्थार्थ आगे बता रहा हूं धीरे धीरे कि जैसे आप समझ सकें। परमांश ग्रह का संबंध लगन से भी हो, सप्तम से द्वादश में बैठे हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लगन पर भी उनकी दृष्टि हो, तो देखिए केवल मंगल की दृष्टि लगन पर जा रही है, मंगल की अष्टम दृष्टि। ठीक है, मंगल की अष्टम दृष्टि, ये मंगल बैठे हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां जा रही है। सप्तम यहां है, अष्टम यहां है। ठीक, तो इनके कुंडली में केवल मंगल ही एक परमात्म ग्रह है जो कि दृष्टि लगन पे डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया योग तो नहीं बन रहा है इनमें, इसीलिए इनकी नौकरी कई बार छूटी भी,
कई बार ये सस्पेंड भी हुए हैं, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल ये घर पर भी बैठे हैं, क्योंकि इनके परमांश ग्रह काफी मजबूत नहीं थे। और अगर सूर्य की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि लगन पे जितने अधिक दृष्टि होगी, वो उतना ही मजबूत अधिकारी बनेगा। ठीक है जी। अब मंगल की दृष्टि पड़ी, मंगल चूंकि छठे घर से देख रहे हैं तो परमांश, लेकिन वो छठा घर लड़ाई झगड़े का होता है, तो किसी न किसी कारणवश ये बीच में सस्पेंड भी होते रहे। अच्छा जी, अब देखिए तीसरा सूत्र, शनि नवमेश और दशमेश है। कुंडली का शनि नवमेश है और दशमेश है। चतुर्थ भाव में बैठकर ये बैठे हैं शनि जी, यहां से बैठ करके ये दशम भाव को दृष्टि कर रहे हैं। ठीक है, ये दशम भाव में कहां बैठे हैं, अभी मैं आपको शनि के बारे में भी बताऊंगा कुछ। शनि चतुर्थ भाव में, यहां तो ये शनि जी योग कारक हो गए, शनि जी राजा के घर में बैठे हैं, सूर्य के घर में बैठ करके, और ये दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब शनि के विषय में आप देख लें, शनि जिनकी कुंडली में गोचरस्थ होते हैं, गोचरस्थ और अगोचरस्थ दो ग्रह होता है, बड़े ध्यान से आप इनको समझना। गोचरस्थ तथा अगोचरस्थ ग्रह, जो ग्रह उच्च का, मूल त्रिकोण का, स्वगृही होता है, मित्र के घर में बैठा हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, नीचस्थ न हो अथवा शत्रु क्षेत्रीय न हो, नीचस्थ न हो, अस्त न हो, तथा जिनका संबंध छठवें, आठवें, 12वें भाव से न होता हो, उस ग्रह को हम गोचरस्थ ग्रह कहते हैं। समझ गए? गोचरस्थ ग्रह फिर से सुन लीजिए, उच्च का ग्रह गोचरस्थ कहलाता है, जो ग्रह उच्च का होगा, मूल त्रिकोण राशि में बैठा होगा, स्वगृही होगा, मित्र के घर में होगा, शत्रु क्षेत्रीय नहीं होगा, नीच का नहीं बैठा होगा, अस्त नहीं होगा, जिनका संबंध छठवें, आठवें और 12वें से न हो, वो ग्रह गोचरस्थ ग्रह कहलाता है। इस प्रकार से शनि जी, कुंडली में शनि का गोचरस्थ होना जरूरी है। अच्छा, अब लगे हाथ हम ये भी सुन लेते हैं कि अगोचरस्थ ग्रह किसे कहते हैं। यदि कोई ग्रह शत्रु क्षेत्रीय बैठा हो, नीच का बैठा हो, ग्रह युद्ध में हारा हुआ हो, अस्त हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव से संबंध रखता हो, वो फल नहीं दे पाएगा। ऐसे ग्रहों को अगोचरस्थ ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी ग्रहों के बारे में आप जान गए होंगे, अगोचरस्थ और गोचरस्थ क्या होते हैं। तो गोचरस्थ शनि यहाँ कैसा है, गोचरस्थ है भैया। गोचरस्थ क्यों है, क्योंकि ये नवमेश और दशमेश भी है। और आप ये जानते होंगे कि अगर कोई ग्रह कहीं से बैठ करके अपने घर को देखता है तो वो घर मजबूत हो जाता है। तो शनि महाराज यहाँ से बैठ के देखिए, अपने पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, इनका ये कर्म का भाव बड़ा मजबूत हो गया। और शनि गोचरस्थ होके देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी कुंडली में शनि गोचरस्थ है या अगोचरस्थ है। अच्छा जी, अब यदि शनि गोचरस्थ हो तथा सूर्य चंद्र दशमेश दशम भाव को प्रभावित करें, शनि भी गोचरस्थ हो और सूर्य चंद्र दशम भाव को देखते हो, तो यहां सूर्य चंद्र दशम भाव की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, तो हर योग सब में नहीं लगता। अगर आपके कुंडली में सारे योग नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन शनि का गोचरस्थ होना जरूरी है।
दशमेश का मजबूत होना जरूरी है। अच्छा, तो शनि देखिए नवमेश और दशमेश है, चतुर्थ में बैठ करके दसम भाव को देखते हैं, राजा के घर में बैठे हैं। इसका मतलब ये गोचरस्थ शनि की दृष्टि पड़ रही है, इनको गवर्नमेंट जॉब इसीलिए मिली। नवांश में भी लगे हाथ देख लेते हैं, नवांश में भी शनि गोचरस्थ हैं। दशमेश मंगल को देख रहे हैं और नवमांश में देखिए शनि जी द्वादश भाव और लगन के मालिक हो गए और बैठे कहाँ पे हैं? बैठे हैं पंचम में। कोई भी ग्रह लगन, नवम और पंचम में बैठता है तो वो ग्रह गोचरस्थ कहलाता है। पहले तो आप ये जान लीजिए। तो यहां भी शनि गोचरस्थ है और गोचरस्थ शनि दशमेश मंगल को देख रहे हैं क्या? देखिए यहां गोचरस्थ शनि दसम भाव को देख रहे हैं जन्म कुंडली में। नवांश कुंडली में देखिए गोचरस्थ ग्रह गोचरस्थ शनि अपने दसम भाव से दशमेश पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशमेश कौन है? ये आपका दसम भाव है, मंगल यहाँ दशमेश है और मंगल कहाँ बैठे हैं? द्वितीय घर में गुरु के साथ। बहुत बढ़िया योग बन रहा है। तो अब गोचरस्थ शनि का देखिए दसम दृष्टि शनि पर दशमेश मंगल पर पड़ रही है। ठीक है जी। तो कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली में, वर कुंडली में, तीनों में मजबूत होता है तभी हम उस ग्रह को षडबल निकालते हैं और षडबल में तभी वो मजबूत हो पाता है। अच्छा भाई, D10 भी लगे हाथ देख लेते हैं। D10 में 12वें जो स्थिति नवांश में भी द्वादश भाव लगन के स्वामी है और वही स्थिति D10 में भी है। देखिए 12वें भाव के स्वामी है और लगन के स्वामी है। इसमें बैठे कहाँ है? ये नवम में बैठ गए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो ग्रह केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, उसको हम गोचरस्थ ग्रह कहते हैं, लेकिन वो नीच राशि में न हो। अब यहां देखिए शनि जी, यहां देखिए उच्च के होके बैठे हैं। ध्यान से देखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सॉरी, ये देखिए शनि जी शुक्र के साथ, अपने मित्र के साथ, शुक्र भी यहाँ स्वराशि का है, बुध भी इन्हीं के कैटेगरी के हैं। बुध शुक्र शनि तीनों मित्र होते हैं और शनि यहाँ बैठे हैं उच्च के होकर के। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तो अब इनकी दृष्टि देखिए किसी पर पड़ रही है क्या? इनकी दृष्टि उच्च मंगल पर पड़ रही है। मंगल जी कहाँ बैठे हैं? देखिए सप्तम दृष्टि से ये मंगल को देख रहे हैं। स्वराशि के मंगल हैं और दशमेश भी हैं। शनि की दृष्टि, गोचरस्थ शनि की दृष्टि यहां से भी दशमेश शनि मंगल पर पड़ी और यहाँ D10 में भी शनि की दृष्टि दशमेश को देख रहे हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आपको भी ये देखना है कि शनि गोचरस्थ होके आपके दसम भाव को देख रहे हैं कि नहीं। अगर गोचरस्थ होके शनि दसम भाव को देखते हैं तो निश्चित है आप गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बढ़िया बहुत बड़े व्यवसायी आप होंगे। आगे देख लीजिए, अगला सूत्र है कि छठा भाव। अगर छठा भाव आपको देखना, छठा भाव मजबूत है, अब यहीं से आपको नौकरी और बिजनेस में अंतर पड़ेगा। ठीक है, यहीं से आपको नौकरी आपको मिलेगी या बिजनेस।
छठा भाव भावेश, लगन और लग्नेश की तुलना करिए। यहां देखिए छठे भाव में दो ग्रह ये बैठे हैं, ठीक है, दो ग्रह, सॉरी, तीन ग्रह यहां बैठे हैं छठे में, और इन पर दृष्टि भी डाल रहे हैं कि कितने ग्रह, दो ग्रह। अब छठे भाव पर पांच ग्रह हो गए, यानी छठा मजबूत है कि नहीं। अच्छा, दसम भाव पर देखिए, लगन पर, अगर लग्नेश मजबूत है तब तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा, अगर छठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति नौकरी करेगा, ये 100% है। अब छठे भाव पर पांच ग्रह हैं, और लगन पर देखिए कितने ग्रह हैं। लगन पर केवल गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही, दो ग्रह हैं। शनि अपने दसम भाव से लगन को देख रहा है और गुरु सप्तम भाव से देख रहा है, और किसी की कोई मदद लगन को नहीं मिल रही है, इसलिए इनको नौकरी करनी पड़ी। आप भी अपने कुंडली में देखिए, अगर आपके कुंडली में लगन पर ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो आप उच्च श्रेणी का बिजनेसमैन होंगे, और अगर आपका छठवां घर मजबूत है तो निश्चित है आपको नौकरी ही करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अगला सूत्र देखिए, धन योग। अब धन योग देखिए इनमें बन रहा कि नहीं। दूसरे और पांचवें भाव का बुध जो है, दूसरे और पांचवें भाव का मालिक है बुध, और ये बैठा कहां पे है, ये नवमें शनि से दृष्ट है, ये अष्टम में बैठा है, दूसरे और छठवें भाव का मालिक होकर के अष्टम में बैठा है, और दृष्टि किसकी है, नवमें शनि यहां बैठे हैं और दृष्टि देखिए डाल रहे हैं यहां पे। ठीक है, छठे भाव, द्वितीय भाव धन का होता है, और पंचम भाव को भी हम धन से जोड़ते हैं। द्वितीय भाव और पंचम भाव का मालिक बुध है, कहां बैठा है, छठा में। अब इन पर दृष्टि किसकी पड़ रही है, दसवें शनि की दृष्टि पड़ रही है, सॉरी, नौवें शनि की। अगर यह योग बनता है आपकी कुंडली में कि अगर द्वितीयेश और पंचमेश और नवमेश तीनों का योग बनता है, संबंध बनता है, तो ये महाधन योग है। ठीक है जी। अब ये प्रबल धन योग कहा जाता है। 11वें भाव के मालिक की दृष्टि 11वें भाव पर है। 11वें भाव का मालिक कौन है, आपको एक सूत्र और बता दें, अगर 11वें भाव का मालिक आपके कुंडली में कहीं से भी अपने भाव को देखता है तो वो भी एक धन प्राप्ति योग होता है। तो यहाँ 11वां भाव कौन है, ये है, इसके मालिक कौन है, बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी कहाँ बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव से पंचम दृष्टि इन पर पड़ी, इसलिए इनका प्राप्ति का भाव भी मजबूत हो गया। ठीक है, और अगला देखिए, नवांश और डीटन में भी देख लेते हैं। नवांश में भी पंचमेश नवम में बैठकर धन योग बना रहा है। पंचमेश कौन है, बुध जी हैं, कहाँ बैठे हैं, नवम में। अगर पंचम और नवम का संबंध आपके कुंडली में बन रहा है तो भी एक महाधन योग बन रहे हैं। ठीक है, और वही स्थिति दसम में भी है। दसम में भी यहाँ पंचमेश नवम में बैठ करके उच्च शनि के साथ, स्वग्रही शुक्र के साथ
महाधन योग यहां भी बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला सूत्र देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तृतीयेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अगर तृतीयेश आपके कुंडली में, तृतीयेश हालांकि द्वादश भाव में बैठ गए, द्वादश भाव में तृतीयेश का 6, 8 और 12 भाव में बैठना यह अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्या करेंगे, बैठ गए तो बैठ गए। कुछ योग इनमें हैं। तृतीयेश नवम और दशम से संबंध, नवम दशम और लगन से संबंध बनना चाहिए। तृतीयेश का चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। देखिए, चंद्रमा का संबंध लगन से बन रहा कि नहीं। अब तृतीयेश में लग्नेश पहुंच गए, इसलिए तृतीयेश का संबंध लगन से बना। ठीक है। अब देखिए दशम से बन रहा है कि नहीं। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, जिसका स्वामी शुक्र है। ये नक्षत्र में भी शुक्र के बैठे हुए हैं। ठीक है। लगन से, हालांकि दशम से तो नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, दशम या लगन से जरूर बनना चाहिए तृतीयेश का संबंध। शुक्र तीसरे भाव में बैठ करके नवम भाव को देख रहा है। तृतीयेश का संबंध देखिए नवम से बन रहा कैसे। तृतीय में बैठा हुआ शुक्र और नवम को देख रहा है। अब यही स्थिति आप D10 में भी देख लें। नवांश में और D10 में तृतीयेश मंगल है। एक मिनट आपको ड्रा करके दिखाते हैं। तृतीयेश मंगल है। ठीक है जी। अब मंगल कहाँ बैठे हैं। मंगल देखिए अपने द्वादश घर में बैठे हैं, जो नवम और दशम भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से, द्वितीय घर में बैठे हैं। मंगल यहाँ तृतीय होकर के द्वितीय में बैठे हैं, और द्वितीय में बैठा ग्रह, इनकी दृष्टि एक तो अष्टम पर पड़ रही है, दूसरे दृष्टि अष्टम दृष्टि इनकी नवम पर पड़ रही है। ठीक है। और दशमेश तो वो है ही है। इसमें भी D9 में भी आपको देखोगे कि तृतीयेश, नवमेश और दशमेश का संबंध है। अगला देखिए मित्रों, मैं ये चाहता हूं, ये आपको चाहता तो जल्दी जल्दी हम भगा देते, जल्दी जल्दी वीडियो बना देते, लेकिन थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इस तरह से धीरे धीरे बता रहे हैं। अब D9 में देखिए, D9 में भी तृतीयेश मंगल है। ठीक है। दशमेश और तृतीयेश मंगल ही हैं। मंगल की दृष्टि नवम पे है, तो इसमें भी तृतीयेश का संबंध नवम और दशम से है। D9 में भी तृतीयेश का संबंध नवम और दशम से है, और जन्म कुंडली में भी है। अगला सूत्र है जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंदु लगन और लग्नेश। अब इंदु लगन लग्नेश कैसे निकालते हैं, ये हम आपको पहली वीडियो में बना के दिखा चुके हैं। यहाँ चूंकि बनाएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ हम नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। चंद्रमा से नवम,
चंद्रमा से नवम कौन है? 7, 8, 9 गुरु है। लगन से नवम शनि है। इन दोनों की कलाएं होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कलाएं के हम ये सब बातें आपको हम बता चुके हैं। यहाँ विलंब हो जाएगा अगर ये बताएंगे, या अगली वीडियो फिर बता देंगे। तो इंदु लगन यहाँ मकर पे आ रही है, मकर पे यहाँ इंदु लगन आ रही है। देखिए इंदु लगन तथा लग्नेश, लग्नेश कौन है? शनि जी हैं। शनि जी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ में बैठे हैं, और वहां से दसम को देख रहे हैं। इंदु लगन या लग्नेश अगर दसम भाव को देखें, ये अपने भाव को देख रहे हैं, ठीक है। शनि यहाँ भी नवमेश और दशमेश हैं। तो वो व्यक्ति के पास धन दौलत अपार संपत्ति होती है, चाहे जैसे हो, ठीक है। तो आपको इंदु लगन का भी देखना है। शुक्र और मंगल की दृष्टि भी है, ये देखिए। शनि की दृष्टि कहाँ पे है? मंगल पे है। अच्छा, शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लगन पे, इनके इंदु लगन पे। फिर से देख लीजिए, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह है, इंदु लगन पे पड़ रही है। और लग्नेश की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? मंगल पे पड़ रही है। मंगल छठम में बैठा हुआ है। तो छठम में बैठा हुआ अगर इंदु के मालिक छठम पर दृष्टि डालते हैं, तो यही आपको नौकरी करवाते हैं। यह योग बताता है कि यह व्यक्ति नौकरी करेगा। नौकरी की बातचीत यहीं से शुरू होती है। मित्रों, हम और भी आपको नौकरी की, आईएएस की, पीसीएस की, यूपीएससी की, इंजीनियर की, इस प्रकार से हम कुंडली ला के दिखाएंगे किस योग के कारण ये नौकरी किए और किस योग के कारण ये इनको इतने बड़े अधिकारी हुए। मित्रों नमस्कार। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मैंने इसमें धीरे धीरे इसीलिए पढ़ाया है कि आपके सब समझ में आए। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।